हेलो एनिमे लवर्स। तो आज मैं एक ऐसी कहानी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसे बताने दूर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन के ज़रिए समझा देता हूँ, थोड़ा सा एग्जांपल देकर। मान लो कि आप कोई ऐसी दुनिया में पैदा हो जाते हो जहाँ पर मैजिक ही सब कुछ होता है और आपको मैजिक ना के बराबर ही आता है। तो आप वहाँ क्या करोगे? आप अपनी पावर को बढ़ाओगे, जिससे कि अपनी बॉडी वगैरह जो है हमारी, हम अपनी स्टेमिना को बढ़ाएंगे ट्रेनिंग करके। तो वही हमारा ये मेन कैरेक्टर जो हीरो होता है वो यही करके अपना ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा मेहनत करता है, वो इतनी ज़्यादा मेहनत करता है कि जिस बड़े से बड़े डीमंस को जो जादूगर नहीं हरा पाते वो हरा देता है। वो इसलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करता है। मुझे बताने से अच्छा है कि मैं आपको कहानी एक्सप्लेन करके समझा दूँ। तो वीडियो को एंड तक वॉच ज़रूर करना। तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, ताकि इसकी जो नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूँगा वो आप तक पहले पहुँच जाए, ठीक है। तो अगर ये वीडियो ये एक्सप्लेन वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट ज़रूर डालना, ठीक है। तो मैं कहानी को एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमें इसमें पहला सीन दिखाया जाता है, वो होता है एक किंगडम का। और वहीं पर हमें जो है हमारा मेन कैरेक्टर हीरो दिखाया जाता है, जो सोच रहा होता है कि मैं इस दुनिया में पैदा क्यों हो गया, जबकि मेरे पास कोई मैजिकल पावर्स भी नहीं है, फिर मेरे इस दुनिया में क्या काम है, यही सब सोच रहा होता है वो, ठीक है। तभी अचानक से सीन एक गुफा में शिफ्ट होता है, जहाँ पर वो एक डीमन से लड़ रहा होता है, जहाँ उसने उसे बहुत आसानी से हरा दिया, जबकि बड़े से बड़े जादूगर भी नहीं हरा पाते। वो इसलिए उसे हरा देता है क्योंकि उसके पास स्टेमिना, उसे पावर के ज़रिए उसे हरा देता है। वो सोचता है मेरे अंदर इतनी अच्छी ताकत है। और तब हम एक क्लासरूम में जाकर देखते हैं, क्लास के बच्चे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा होनहार होते हैं। और ये उनका टीचर है एडवर्ड, प्रोफेसर एडवर्ड नाम है इसका। और वो एक बच्चे पर चिल्लाता है जोर से, ठीक है। तो वो उसे बोलता है कि ओए सोतरे बच्चे उठ जा। तब वो जो है उड़ जाता है, हमारे हीरो जो होता है। वो उठते ही विल कहता है यस सर, क्या काम है आपसे मुझसे, आप मुझे बता सकते हैं। तो विल कहता है मुझे माफ़ कर दिया सर, मेरी आंख लग गई थी। तो उसे कहते प्रोफेसर एडवर्ड कहता है कि तुम मेरे पास आओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। तो वो बिना कुछ बोले कहता है ठीक है सर मैं आ रहा हूँ। तो बोल रहा है चलो अब इसे जलाओ। तो वो कहता है कि सर आप तो जानते हैं ना मुझे जादू नहीं आता। बोला हाँ इसलिए तो तुम्हें यहाँ बुलाया गया, तुम्हें जादू नहीं आता, तुम्हें मजाक कैसे उड़ा सकूँगा। तो वो उसे जलाने की कोशिश करता है, जल जा कहता है, बट वो नहीं जलता। और तभी दूर से एक लड़का इस ईविल वाली स्माइल देकर उसके तरफ अपनी जादुई शक्तियाँ डालता है, जो उस पत्थर को जलाने में मदद कर दे। तो वो दूर रहता है और सब लोग हंसने लगते हैं, ठीक है। तो एक लड़की होती है जो नहीं हंसती, क्योंकि वो उसके ऊपर थोड़ा बहुत क्रश था, इसी वजह से वो उसके ऊपर नहीं हंसती। वो कहती है इसे छोटा बच्चा भी जला लेगा मगर तुम नहीं जला पाओगे। वो कहता है माफ़ करिए सर, आपको तो पता है मुझे जादू बिल्कुल भी नहीं आता। और फिर तभी हम देखते हैं वो लाल बाल वाला लड़का अपना जादू इस्तेमाल करके उस पत्थर को तुरंत से जला देता है। और टीचर गुस्से में कहता है ऐसा हरकत करने से पहले बता दिया करो। तो वो लड़का तस्सीन लड़के पास शिफ्ट होकर कहता है कि सर आपको तो पता है मैं ये ऐसे चीज़ें करने में एक्सपर्ट हूँ। और बस सीन तभी शिफ्ट हो जाता है विल की तरफ, जिसे विल सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होता है। और विल सोचता है काश ऐसी पावर मेरे पास भी होती। तब उसका प्रोफेसर एडवर्ड एक जादू का इस्तेमाल कर आग को बुझाता है और वो कहता है ऐसी गलती फिर कभी मत करना। और विल को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। और तभी सीन शिफ्ट होता है क्लासरूम के बाहर, जहाँ पर वही लाल बालों वाला लड़का आकर उस कहता है ओए गवार इंसान तुम क्या कर रहे हो, तुम कितने भी कोशिश कर लो तुम जादू नहीं कर पाओगे। तभी वहाँ पर एक लड़की आकर कहती है ओए इसे परेशान करना बंद करो। बोले आओ आओ आओ, तुम्हारी ही कमी थी। और वो कहता है कि तुम मुझे समझ नहीं आता, तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की इस गवार के साथ घूम फिर कर कैसे अच्छी रह सकती है। वो कहती है कि तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है क्या। जिसे देखकर ये सुनकर वो विल जो होता है बहुत खुश होता है, कोई तो है जो उसकी परवाह करने वाला है। और वो विल के कंधे पर अपना हाथ रख कहता है कि तुम हमेशा गंवारी रहोगे और तुम कभी भी एक मागिया वेंडर नहीं बन पाओगे। इसमें मागिया वेंडर क्या होता है आगे आगे जानेंगे, ठीक है। तो वो लोग लड़कियों से चलते हुए कहती है कि तुम्हें ज़्यादा बुरा नहीं लगता कि वो तुम्हें बेइज्जती करते हैं। तो नहीं इसमें उसकी कोई गलती नहीं, मेरे पास जादुई ताकत नहीं है ना, इसलिए वो लोग मेरा मजाक उड़ाते, इसमें गलती मेरी ही है। जिसे सुनकर उस लड़की को उसके ऊपर तरस आने लगता है। तो बस इसी बीच बात चूस होती है। वो लड़की कहती नहीं सब इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबी ज़रूर होती है, तुम्हारे अंदर भी कोई खूबी ज़रूर होगी, तो बस तुम उससे पहचाने से। वो लड़का विल कहता है कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो उसके लिए थैंक यू। फिर देखकर वो लड़की बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है। और फिर वो विल जो होता है
टावर की तरफ इशारा करके कुछ कह रहा होता है कि आज टावर बहुत खूबसूरत लग रहा है ना। फिर लड़की भी कहती है हाँ ये तो आज बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो ये वो टावर है जो मागिया वेंडर बनने के इनका मानना है कि मागिया वेंडर के 5 जादूगरों ने मिलकर इस अंधेरी दुनिया में रोशनी लाई थी और वो इन सब के देवता बन गए थे। ये 5 मागिया वेंडर थे जो कि पहले सबसे महान जादूगर थे। तो इसीलिए ये लोग इतनी मेहनत करके मागिया वेंडर बनना चाहते हैं। और वो लड़का हाथ ऊपर करके कहता है कि वो ज़रूर खिड़की के पास बैठकर मुझे देख रही होगी। तो ये वो है जो विल इसे पसंद करता है। बचपन में लोग साथ में रहा करते थे। तो हम पास्ट का एक सीन देखते हैं जहाँ पर विल जो होता है उसी लड़की के साथ बैठा हुआ था। वो लड़की एक बुक पढ़ रही होती है जिसमें ढलता हुआ सूरज था और वो कहती है एक दिन मैं भी मागिया वेंडर बनकर जाऊंगी और वो ढलता हुआ सूरज देखूंगी। और तभी जो होता है विल भी कहता है कि मैं भी एक दिन मागिया वेंडर बनकर तुम्हारे साथ में ही ढलते हुए सूरज को देखूंगा। फिर वो कहती है प्रॉमिस करो मुझसे। तो वो प्रॉमिस करते हैं और तभी विल वो देखता है कि उसकी फ्रेंड जो होती है बहुत मेहनत करके मागिया वेंडर बनकर वो चली जाती है और विल जो होता है वो कमज़ोर रह जाता है। और उसी दिन से विल कड़ी ट्रेनिंग मेहनत करके मागिया वेंडर बनने का सपना चाहता है। और तभी हम सीन देखते हैं उसका एक टीचर जो होता है वो विल पर चिल्ला रहा होता है कि तुम अकेले डंजन के अंदर क्यों गए थे। तो माफ़ी मांगता है तो उसका टीचर उसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से देख रहा होता है और वो कहता है खैर कोई बात नहीं, तुम्हें इसके 2 पॉइंट्स मिलते हैं। 12,000 पॉइंट पुराने के बाद एक आदमी मागिया वेंडर बन सकता है। तो वो लड़का बहुत खुश होता है। तो फिर वो कहता है कि तुम ध्यान देना कि आगे फिर कभी तुम अकेले उस डंजन में ना जाओ। तो वो लड़का कहता है मैं अपना पूरा ध्यान प्रैक्टिकल पर दे रहा हूँ सर, इसलिए मैं वहाँ जा सकता हूँ। तो वो कहता है तुम्हें क्या लगता है प्रैक्टिकल के ज़रिए तुम मागिया वेंडर बन पाओगे जबकि तुम्हें जादू भी नहीं आता। ये देखकर वो लड़का बहुत शौक होता है और उसका टीचर उसे साफ साफ कहता है कि ये मान लो कि तुम ग्रेजुएट नहीं हो सकते, तुम मागिया वेंडर नहीं बन सकते। तो वो लड़का बहुत हराश होकर कहता है कि सर कोई तरीका तो होगा, मैं अपनी नोटबुक में देखता हूँ। तो वो अपनी नोटबुक चेक करने लगता है और उसी बीच उसका मास्टर जो होता है वो कहता है इन सबसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो फिर बोलता है खैर मुझे तुम पर तरस आ रहा है तो मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ, एक रास्ता जिसे तुम मागिया वेंडर बन सकते हो। तो वो लड़का बहुत खुश होता है और यही सारी बातें बाहर से वो लड़का सुनकर जा रहा था और वो कहता है कि बहुत हो गया, अब मैं इसे यहाँ से निकलवा कर रहूँगा। और तभी सीन डंजन में शिफ्ट होता है जहाँ पर वो अपना शिकार करने के लिए डीमन को मारने के लिए आया होता है। और वो कहता है तुम्हें याद तो है ना कि उस डीमन ने तुम्हें किस तरह से जलाया था। तो ये देखकर वो बिल्ली पूरी तरह डर जाती है और हम देखते हैं कि वही लड़का जो होता है वो कहता है वो गवार, इस ऐसे लोगों को इस स्कूल से निकाल देना चाहिए। तो वो लड़का भी उसके 2 चमचे होते हैं, हाँ आपने सही कहा। तो वो कहता है कि आपको लगता है कि हमें इसने अंदर जाना चाहिए डंजन के अंदर, आगे कोई खतरा हुआ तो। वो कहता है क्या तुम मुझे नहीं जानते, मैं कौन हूँ। वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते कि तभी अचानक से वो कहता है कि वहाँ पर एक हमला होता है जो कि वहाँ पर 10 पॉइंट वाला एक डीमन आ जाता है। और ये डीमन बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है जिससे कि वो लड़का ज़ोरों से चिल्लाता है। और इसकी आवाज़ सुनकर विल भी इसकी आवाज़ सुन लेता है और विल उनकी तरफ दौड़ते हुए चला जाता है। विल उनकी तरफ भागते हुए तुरंत वहाँ पहुँचता है और वो देखता है कि वो लाल बाल वाला लड़का उससे फाइट कर रहा होता है जबकि लाल बाल वाले लड़के की उसने हालत ख़राब कर दी थी। तो वो डीमन उसे मारने वाला ही होता है। तब वो अपना बचाव करता है लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। उसके बचाव से उसे कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रही थी, यानी कि उसे डैमेज नहीं पड़ रहा था। तो विल जो होता है वो सोचता है अच्छा होगा कि ये मर जाए। फिर वो सोचता है क्या मुझे इसे बचाना चाहिए या नहीं, लेकिन वो सोचता है कि उसने इसे कितना ज़्यादा टॉर्चर किया है, कितना तंग किया है इसे। तो यही सब बातें वो सोच ही रहा होता है कि तभी विल को एक और बात याद आती है। जब विल को ये बात याद आती है कि उसकी फ्रेंड ने जब उससे कहा था कि तुम कितने अच्छे इंसान हो, तुम लोगों को कभी भी दुख में नहीं देखते, तुम उनकी मदद करते हो, मैंने तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान कभी नहीं देखा। और जैसे ही विल को ये सारी बात याद आती है वो तुरंत लाल बाले वाले लड़के को बचाने के लिए चला जाता है और वो उससे बचा लेता है बहुत मुश्किल से, यानी कि वो उसे बचा पाता वरना वो तो गया ही था समझो। और उनके बीच घमासान फाइट होती है। तभी वहाँ प्रोफेसर एडवर्ड आता है, उससे कहता है कि कुछ बच्चे डंजन में गए हैं अकेले। तो
वाइट बाल वाला प्रोफेसर होता है वो कहता है कि क्या सच में कितने लोग गए हैं? तो वो कहता है 4 लोग गए हैं, उनमें से एक आपका प्यारा स्टूडेंट विल भी है। तो टीचर चैन की सांस लेकर कहता है कि तुम फिक्र मत करो, उन्हें कुछ नहीं होगा क्योंकि विल उनके साथ है। तो इसी बीच वो प्रोफेसर एडवर्ड कहता है क्या फालतू बात कर रहे हो, विल के पास कोई जादुई पावर नहीं है जिससे के वजह से वो डंजन के अंदर सबसे पहले वही मारा जाएगा। फिर प्रोफेसर एडवर्ड उसे कुछ दिखाता है जिसमें कि वो देखता है किस तरह से विल उस 10 पॉइंट्स वाले डीमन का सामना कर रहा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ी फाइट करता है और यानी कि वो उसे हराने ही वाला होता है। और ये लाल बाल वाला लड़का सोच कर कहता है कि ये मुझे बचा क्यों रहा है, यानी कि भाई बेइज्जती करने की भी कोई हद होती है। तो इसने वो सारी हदें पार कर देते थे, फिर भी विल ने इसे बचाया। और प्रोफेसर जो कहता है कि आप उसे हमसे नीचा दिखाते थे ना, देखिए बिना जादुई ताकत के भी वो कितना पावरफुल है। तो वो प्रोफेसर एडवर्ड देखता है कि ये तो बहुत ही अच्छी फाइट कर रहा है बिना जादू के, बिना किसी पावर के। उसने उसका एक हाथ भी अलग कर दिया था और जैसे उसने उसका हाथ अलग किया, प्रोफेसर कहता है कि आप हार चुके हैं प्रोफेसर एडवर्ड। तो फिर विल उस डीमन का तलवार लेकर बस जैसे उसका तलवार उठाता है, एक झटके में ही वो उसके 2 टुकड़े करने ही वाला होता है और तो वो तुरंत उसके 2 टुकड़े कर देता है। और तब विल जो है उस लाल बाले वाले लड़के के पास आकर कहता है तुम ठीक तो, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? और फिर जो वो तो लाल बाल लड़का बहुत गुस्से में आकर अपने दांतों को पीस कर अपने दांत से खून निकाल लेता। मतलब भाई आपकी मदद करो तो आप उसे थैंक यू बुलाने के बाद और कोसते हो कि जैसा नालायक गवार लड़का उसकी हेल्प कर रहा है। और प्रोफेसर एडवर्ड भी ये देखकर बहुत गुस्सा होता है कि बिना मैजिकल बॉय वाला लड़का 10 पॉइंट्स वाले डीमन को कैसे हरा सकता है। और फिर हम देखते हैं कि अगला दिन उसके सर से फिर से वही खूबसूरत तरीके से देख रहे होते हैं और वो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, तुमने किसी की जान बचाई तो इसके लिए तुम्हें 10 पॉइंट्स मिलते हैं। और ये बात सुनते ही विल बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसे 10 पॉइंट मिल चुके हैं, मागी एवेंटर बनने के और भी करीब पहुंच गया है। और वो जाते वक्त उस लड़की के बारे में ही सोचता है, वो लड़की भी इसके बारे में सोचती है। और यहीं पर हमारा जो है पहला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये एक्सप्लेन वीडियो आपको पसंद आया क्योंकि भाई मुझे अभी उतनी अच्छे से बोलना नहीं आया, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे अच्छे से बोलना है। इस कहानी का मतलब यही है कि देखो आप कितने भी मेहनत करते हो, आप मान लो सबसे कमज़ोर, आप अगर बेहतर करते हो लोग आपको कोसते हैं तुम बेहतर क्यों कर रहे हो, तुमसे नहीं होने वाला, तुम मत करो। जैसे कि मैं मान लो मैं यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, ठीक है, और मेरे सारे फ्रेंड्स मेरे कहते हैं नहीं होगा, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम यूट्यूबर नहीं बन पाएंगे, मत करो मत करो। मैं बस मुझे यही सब बोलकर डिमोटिवेट करते रहते, बस आप लोग मुझे सपोर्ट कर दोगे ना तो शायद मैं किसी मकाम तक पहुँच जाऊँगा गाइस।